सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जीडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सीकर किसान आंदोलन। राजस्थान के किसान आंदोलन का ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले हमने अलवर का निमोचना हत्याकांड, बूंदी का किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन को पढ़ा है। तो आज इसके अंदर हम 7वीं और 9वीं क्लास की जो पुस्तकें हैं, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा 9th क्लास की, और 7वीं क्लास की जो पुस्तक हमारा राजस्थान है उसमें ये आंदोलन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने सीकर किसान आंदोलन की। सीकर किसान आंदोलन सीकर जयपुर राज्य का बड़ा ठिकाना था। ठाकुर कल्याण सिंह ने लगान में वृद्धि कर दी थी। पहले ठाकुर की हत्या हो गई थी, इसके बाद में ठिकानेदार ने अत्याचार किए और इस प्रकार से आंदोलन चले। इसके अंदर जयपुर राज्य की मध्यस्थता के बाद लगान में कमी हुई। इससे संबंधित जो सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह और पृथ्वी सिंह गोठटा इस आंदोलन के प्रमुख बड़े नेता हैं। ठीक है, तो इसके जो प्रमुख नेताओं में जो है शामिल कौन कौन है? सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह और पृथ्वी सिंह गोठटा इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता है। और ठाकुर कल्याण सिंह भी ने इसमें लगान में वृद्धि की थी। ठीक है, और फिर इसके बाद में आते हैं सीकर किसान आंदोलन 9वीं क्लास में जो दिया गया है उसको अपने पढ़ते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे दिया गया है कि ये जयपुर किसान आंदोलन है यहाँ पे, और शेखावाटी के किसान आंदोलन देखो सीकर ठिकाने के अंदर यहाँ पे दिया गया है नीचे झुंझुनू में, और जयपुर राज्य में किसान आंदोलन, तो ये पूरा ही दिया गया है। ठीक है, जयपुर रियासत में। तो सबसे पहले अपने जयपुर यहाँ पे पढ़ लेते हैं शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी के किसानों ने नवलगढ़, मंडावा, ढूंढलोद, बिसाऊ मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया। चिड़ावा के मास्टर थे कालीचरण, उन्होंने सेवा समिति का गठन किया। नवलगढ़, मंडावा, ढूंढलोद, बिसाऊ, मालासर के किसानों ने लगान देने से मना कर दिया, और इस प्रकार ढूंढलोद ठाकुर ने किसानों पर अत्याचार किए, और जयपुर राज्य ने जागीरदारों किसानों के बीच समझौते के प्रयास किए, लेकिन यह समाधान नहीं हो पाया। तो इसके अंदर दे रखा है जयपुर राज्य किसान आंदोलन। शेखावाटी का किसान आंदोलन भी इसके अंदर ही दे रखा है। तो इसके अंदर पढ़ते हैं राजस्थान के जयपुर के किसानों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। जयपुर रियासत में किसान आंदोलन का मुख्य क्षेत्र शेखावाटी, तोरावाटी, सांबर, सीकर और खेतड़ी के ठिकाने थे। यानी जहाँ पे किसान जाति जाटों की आबादी थी वो ज़्यादा थी। जयपुर रियासत के अंदर शेखावाटी, तोरावाटी, सांबर, सीकर और खेतड़ी के ठिकाने थे। किसान आंदोलन का श्रीगणेश सीकर जिले ठिकाने में हुआ। यानी कि ये जो क्षेत्र था जयपुर का के आसपास का जो क्षेत्र था, शेखावाटी, तोरावाटी, सांबर, सीकर और खेतड़ी, यानी कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है तोरावाटी। 1922 ईस्वी में सीकर के नए राजा कल्याण सिंह ने ये हमने पढ़ लिया था, लाग छूट दी गई। राव राजा ने इससे पालन नहीं किया। रामनारायण चौधरी, हरि ब्रह्मचारी के सिक्कर आने से किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। सिक्कर आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली ऑफ ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी। ब्रिटिश सरकार ने राव राजा को सलाह दी कि नियमित रूप से भूमि बंदोबस्त करें। तो इस प्रकार से सिक्कर के राव राजा ने इजाफा के नाम पर बीघा भूमि पर 2 आना भूमि कर में क्या कर दी? वृद्धि कर दी थी, और बंदोबस्त करने पूर्व भूमि का सर्वेक्षण किया, जिसमें छोटी जरीब का उपयोग किया गया था। जरीब की लंबाई को मामले को लेकर किसानों में पुनः असंतोष बढ़ा कि छोटी जरीब से भूमि उपयोग करेंगे तो ज़्यादा जरीबें लगेगी, और इस प्रकार से भूमि का आकार बढ़ेगा और लगान भी ज़्यादा लेंगे। तो अक्टूबर 1925 में जाट सभा का बगड़ शेखावाटी में एक अधिवेशन आयोजित हुआ, और जाट नेताओं ने शेखावाटी गांव पहुंचकर कृषकों से संबंध स्थापित कर ठिकानेदारों को भूमि लगान न देने के लिए समझाया। भरतपुर के जाट नेता देशराज ने सिक्कर और शेखावाटी के जाट किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष के लिए प्रेरणा दी। किसने? भरतपुर के जाट नेता देशराज ने। 1932 ईस्वी बसंत पंचमी के अवसर पर झुंझुनू में जाट महासभा के तत्वाधान में भव्य समारोह हुआ। इस समारोह में 60,000 जाट किसानों ने भाग लिया। इससे किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। जाटों को संगठित करने के उद्देश्य से देशराज ने सितंबर 1933 में पलथाना में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें सिक्कर में एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया। कौन सी जगह थी? पलथाना। तो राव राजा ने महायज्ञ में अध्यक्ष की सवारी के लिए हाथी देने से इनकार कर दिया। तो इससे क्या हो गई? किसानों और इनके बीच में एक दरार उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, और इसके अंदर आगे है कि शासकों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। महायज्ञ के समय जनवरी 1934 किसानों द्वारा दिए भाषणों ठिकानों
की नीति कटु आलोचना की गई और जाट सभा के सचिव चंद्रभान को गिरफ्तार किया गया। 6 सप्ताह जेल 51,000 रुपये जुर्माने का दंड दिया गया। यहाँ पे चेयरपर्सन नहीं बनता है। फिर इसके बाद में सियोत के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया कबास नामक गांव के किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। 25 अप्रैल 1934 को जाट महिलाओं ने एक सम्मेलन आयोजित किया जिसमें 10,000 स्त्रियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? किशोरी देवी ने की थी। किशोरी देवी ने की थी। सीकर में ये आंदोलन हुआ और सीकर ठिकाने का राष्ट्रीय अधिकारी पुलिस की सहायता कुदन ग्राम में भूमि लगान वसूल करने पहुंचा। जाट किसानों में हिंसा भड़क उठी और पुलिस ने गोली चलाई जिसमें 4 जाट मार गए। शहीद होने वाले किसान चेतराम टेकोराम था। लगभग 175 जाट किसान गिरफ्तार कर लिए गए। इस हत्याकांड की गूंज ब्रिटिश संसद में सुनाई गई जिससे मजबूर होकर जयपुर के महाराजा को इस ओर ध्यान देना पड़ा। आंतकारी साधन जाट आंदोलन कुचला नहीं जा सका। अंत के अंदर इस आंदोलन के किसानों संगठित के लिए प्रेरणा देने वाली महिला दाप्पी दादी थी। इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख किसान नेता सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वीराम गोठड़ा, पन्ने सिंह बटड़ा नाऊ, हरि सिंह पलथाना, गौरी सिंह कठराथल तो है हमने देखा था, और ईश्वर सिंह बैरूपुरा। कठराथल गांव सीकर में सम्मेलन किशोरी देवी के नेतृत्व में लेखराम कसवाली। इस बीच शेखावटी के अन्य ठिकानों में जाट आंदोलन फैल गया। मार्च 1933 ईस्वी में खेतड़ी, ढूंढलोद, नवलगढ़, मंडावा, बिसाऊ, सूरजगढ़, हमीरवास, इस्माइलपुर, जखारा, मलसीसर, अलसीसर, पाटन आदि ठिकानों में जाटों ने भूमि देने से इनकार कर दिया। इस प्रकार 16 मई 1930 को हमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह के आदमियों ने हनुमानपुरा ग्राम के जाट किसानों के घरों में आग लगा जिससे 13 घर जलकर खाक हुए। इस प्रकार ढूंढलोद के ठाकुर ने जयसिंहपुरा गांव के किसानों का अंतकित किया और उसके भाई हरनाथ सिंह ने सशस्त्र व्यक्तियों के साथ किसानों पर लाठी में तलवारों से वार कर जाट किसानों को घायल कर दिया। इस प्रकार शेखावटी जाट किसान के 75 अक्टूबर 1900 जयपुर महाराजा मांग पत्र प्रेषित किया कि जागीरदारों के आतंक से मुक्ति दिलाई जाए। शेखावटी के नाजिम ने भी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित की। जागीरदारों की शिकायत की गई और नाजिम ने किसानों की शिकायतों में पुष्टि के समाधान के लिए सुझाव दिया। अंत में मार्च 1939 जयपुर में हीरालाल शास्त्री ने लोकप्रिय सरकारी गठन जानने के साथ इस आंदोलन का अंत हुआ और टीकाराम पालीवाल ने अंत के अंदर जो राष्ट्र मंत्री थे और राजस्थान के जो मनोनीत मुख्यमंत्री भी थे गैर खालसा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाने की व्यवस्था भी की थी। ठीक है, फिर इसके बाद में इस तरह से इस आंदोलन का समाप्ति 1947 के अंदर हुई और आंदोलन की जो शुरुआत थी वो 1925 के अंदर हुई। तो इस प्रकार से 1922 के अंदर हुई। तो बहुत साल तक ये मान के चलो आपकी ये लगभग 1922-25 साल तक ये आंदोलन चला। फिर इसके बाद में आता है अन्य किसान आंदोलन में 7वीं क्लास में दिखा चंदावल ठाकुर ने किसान आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। 1947 में डाबड़ा में लगान बेगार के रुचस और किसान उसने बंदूक तलवार उबाले चलाए जिससे कई लोग हताहत हो गए। तो डाबड़ा गांव में भी एक किसान आंदोलन हुआ था और 1947 में तो कौन था इसके अंदर? चंदावल ठाकुर। तो इस प्रकार 1947 में देश आजाद होने के बाद ये समस्या खत्म समाप्त हुई। फिर आता है मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़ किसान आंदोलन जयपुर राज्य के शेखावाटी के जाट आंदोलन का प्रभाव मारवाड़ राज्य के डीडवाना और सांबर परगनों तथा शेखावाटी से लगे क्षेत्रों के जाटों पर भी पड़ा। मार्च 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आ सकता है मई 1938 के अंदर 4th ग्रेड में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। मारवाड़ लोक परिषद ने किसानों मांगों का जोरदार समर्थन किया। इस प्रकार से यहाँ पे आगे 28 मार्च 1942 को लोक परिषद कार्यकर्ता ने चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया। 28 मार्च 1942 को 1938 में इसकी स्थापना हुई। इसके 4 वर्षों बाद में फिर इसके बाद में चंद्रावल के ठाकुर ने मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ता ऐसा रोकने के लिए अपने आदमी भेजे और लोगों को चोट पहुंचाई। इसमें कौन कौन शामिल थे? सोजत के मिठालाल और विजय शंकर कंटालिया के मार्कंडेश्वर, हरिराम चंद्रावल के रामसुख और चांदमल भयंकर रूप से घायल हुए। 13 मार्च 1947 को डाबड़ा गांव कहाँ पे? डीडवाना परगना गांव की किसान सभा और लोक परिषद की ओर से किसान सम्मेलन बुलाया गया। लोक परिषद के नेता मथुरा दास माथुर, द्वारकादास पुरोहित, मथुरा दास माथुर, द्वारकादास पुरोहित, राधा कृष्ण बोहरा, किशनलाल साहे, नरसिंह कछवाहा, बंशीधर पुरोहित, हरिंद्र कुमार चौधरी, CR चौपासनीवाला आदि भाग लेने डाबड़ा पहुंचे और स्थानीय नेता मोतीलाल चौधरी के निवास स्थान पर ठहरे। तो इस प्रकार से ये मोतीलाल के घर पर उन्होंने धावा बोल दिया और मोतीलाल की माता पैर काट दिए गए। इस प्रकार से डाबड़ा कांड की सर्वत्र निंदा
की गई थी। बीकानेर किसान आंदोलन, बीकानेर किसान आंदोलन है दूध व खारा इम्पोर्टेंट किसान आंदोलन है और सुरू गांव के पास में आंदोलन का एक विशिष्ट स्थान है। दूध व खारा कई चीज से संबंधित है, पढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग है। बीकानेर राज्य में कुल 2917 गांव थे, जिनमें 1393 गांव जागीरी क्षेत्र में स्थित है। सीमा से जुड़े सीकर क्षेत्र और शेखावाटी जाट आंदोलन को बीकानेर राज्य के जाट किसानों ने व्यापक रूप से समर्थन किया, व्यापक रूप से इसका प्रभाव पड़ा। और बीकानेर जाट प्रतिनिधि नुमाइजित अखिल भारतीय जाट सभा के अधिवेशन में सीकर में 20 से 29 फरवरी 1934 में विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो झुंझुनू में आयोजित हुई थी अखिल भारतीय जाट महासभा। इस घटना के फलस्वरूप बीकानेर के राज्य के जाटों में भी जागीरदारों के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस उत्पन्न हुआ, उनमें राजनीतिक चेतना आई। बीकानेर राज्य के जागीर क्षेत्र में 37 इलाके विद्यमान थी और उदरासर के किसानों लाल बाग के विरुद्ध आवाज उठाई। उनके नेता जीवन चौधरी के आग्रह पर बीकानेर प्रजामंडल के किसानों की शिकायतें राज्य सरकार के समक्ष रखी, किंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। बीकानेर राज्य में किसान आंदोलन संगठन दूध व खारा गांव चूरू के पास आंदोलन का विशिष्ट स्थान था। पुलिस ने यहाँ अत्याचार किया। किसान नेता हनुमान सिंह ने ठाकुर द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। वह पहले भादरा में महाराजा शार्दुल सिंह से मिला और बाद में उनके साथ अनेक साथियों के साथ महाराजा से मिलने माउंट आबू पहुंचा। महाराजा ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। जब वह आबू से लौट रहा था तब रतनगढ़ में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जून 1945 में हनुमान सिंह प्रदेश द्रोह का मुकदमा चला और इस प्रकार से 5 वर्ष का कारावास 10 अगस्त 1947 में हनुमान सिंह को जेल मुक्त कर दिया गया। महाराज ने उसे शांत करने के लिए 100 मुरबा जमीन गंगानगर क्षेत्र में देने का प्रलोभन किया, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया। जेल की यात्रा की। इस प्रकार से यह हुई। 4 जनवरी 1948 को दूध व खारा किसान आंदोलन सफल नहीं रहा। इससे राजनीतिक चेतना का संचार हुआ। किसानों में आत्मविश्वास जागृत और अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाने लगे। 30 जून से 1 जुलाई 1946 को प्रजा परिषद ने रायसिंह में राजनीतिक सभा का आयोजन किया और इसमें अनेक कार्यकर्ता घायल हुए और अखिल भारतीय बिरबल सिंह इसमें मुख्य नेता था, जो कि मारा गया था। ठीक है, बीकानेर किसान आंदोलन की बात है और ये गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र ये बीकानेर संभाग के अंतर्गत ही आता है। अभी तो हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई बटर, बीकानेर के रघुदयाल गोयल ने रायसिंह नगर कांड की समीक्षा की और हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंशी हरदत्त सिंह चौधरी ने राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। प्रजा परिषद की सदस्यता स्वीकार कर ली। 3 सितंबर 1940 को गोगामेडी गांव में एक विशाल किसान सभा का आयोजन किया गया। जागीर प्रथा के लिए नारा बुलंद किया गया। अक्टूबर 1940 में कंकाल और सुकेश में कांगड़ के जागीरदार ने किसानों से पूरा लगान वसूला। कांगड़ के जागीरदारों से लगान वसूला। कांगड़ा कांड की सर्वत्र निंदा की गई क्योंकि यहाँ पे अत्याचार किए गए। लोकप्रिय मंत्रिमंडल 1900 बीकानेर राज्य लोकप्रिय मंत्रिमंडल होने के बाद ही समाप्त हुआ। ठीक है, यह आंदोलन बीकानेर किसान आंदोलन प्रमुख हस्ताक्षरों में, यानी यह आंदोलन 1934 में शुरू हुआ था और 1948 में समाप्त हुआ था। इस प्रकार से यह आंदोलन 14 साल आंदोलन चला। और इसके अलावा यहाँ पे कुंभाराम आर्य के नाम पर कुंभाराम लिफ्ट कनाल भी निकाली गई। तो बीकानेर प्रजा परिषद से जुड़े रहे और किसान यूनियन क्यों पुस्तक भी लिखी। सामंती व्यवस्था के विरोधी और किसान के हित में उनका संघर्ष स्वतंत्रता के उपरांत भी जारी रहा। तो इस प्रकार से ये अपना बीकानेर किसान आंदोलन और मारवाड़ किसान आंदोलन और इसके बाद में सीकर जयपुर किसान आंदोलन है, जो अपना यहाँ पे ये किसान आंदोलन का अध्याय समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं और आप अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।